बृहस्पतिवार व्रत कथा। व्रत करने की विधि एवं महत्व। बृहस्पतिवार के व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय वचन, कर्म और मन से शुद्ध होकर इच्छा पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी मनोकामनाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। पीले चने की दाल आदि का भोजन करें। पूजा के बाद श्रद्धापूर्वक एवं प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनोवांछित फल मिलते हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। परिवार में सुख तथा शांति रहती है, इसलिए यह व्रत सभी व्रतों से श्रेष्ठ एवं अति फलदायक। ओम बृहस्पति यत्यदर्थो अर्हाद मध्य भाति क्रम तुमज्जनेषु यदि दोश्रित प्रजादस तस्माम शूद्रविलम धेहि चित्रम। ओम बृहस्पति यत्यदर्थो अर्हाद मध्य भाति क्रम तुमज्जनेषु यदि दोश्रित प्रजादस तस्माम शूद्रविलम धेहि चित्रम। बृहस्पतिवार नमस्कार मंत्र। देवानां च ऋषीणां च बृहस्पति कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति। देवानां च ऋषीणां च बृहस्पति कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पति। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम झ्रां झ्रीं झ्रौं गुरुवे नमः। ओम झ्रां झ्रीं झ्रौं गुरुवे नमः। ओम झ्रां झ्रीं झ्रौं गुरुवे नमः। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। ओम ऐ क्लीं बृहस्पतये नमः। ओम ऐ क्लीं बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था, गुरु और ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत करती थी, न किसी को एक भी पैसा दान के रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु अमूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसे रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़िग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार करने से भरपेट भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था।
एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो दासी अपनी रानी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर भेजर लेकर आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन ने उस समय ध्यान मग्न होकर बृहस्पतिवार का पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु अति घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 सेर भेजर देने के लिए मैंने उसे बहुत बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर था भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण कर अपने बहन के घर आई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व हम न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए नहीं बोली। बताओ दासी, किस कार्य के लिए मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर बहन की बातों से विस्मित होकर दासी घर के अंदर गई। वहाँ एक घड़ा भेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, ऐसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो वो भी व्रत समान ही। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी कर लिया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि और नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है एवं प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान का कथा सुनता है। इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत में पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात दासी और रानी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिदेव भगवान का व्रत और पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। दासी घुड़साल से जाकर चना गुड़ आदि बीन लाई, उसकी दाल बनाकर केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पतिदेव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन कर लो, तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई। रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी से बोली, जा, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया था। मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों को भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहली प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया है और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद तो हमने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करनी चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बाग बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, आपके पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के सत्कर्म करने प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा।
कुछ दिन बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा हुआ सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है। प्रभु की आज्ञा मानकर अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बियावान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और उसने साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ, चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा भी नहीं बचता कि भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे कहा सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होंगे, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव का पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता था। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु एवं धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में घर के अन्य कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपने पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती थी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उसे बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन और श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की बात कन्या जब फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वो जब भी रही तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को घर ले आए, उसमें जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी तो उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप में कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो तो मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने का जौ फटक कर साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता लगाकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश उस ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने माँ की समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल का सुनाया।
पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण के कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गए, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्ववत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उसने सभी हाल का सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माता जी को यहाँ लिया आए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो, सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री के घर का बचा जूठा खा ले। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी के खाने का सारा सामान निकालकर उसी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल कोठरी से निकालकर था स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग हो गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे 6 दिन का समय बीत गया था। बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजा किया था। बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गए। इसी कारण बृहस्पति भगवान उनसे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, आग भी न जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हो गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसलिए उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका हुआ था। उसे खूंटी पर हार लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलाकर लकड़हारे को जेलखाने में डाला। जेलखाने में बंद लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति देव को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथाएं व्रत करना भूल गए, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुम्हें 50 पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से प्रसाद मंगाकर भगवान विष्णु बृहस्पति का पूजन एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी कराना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को राजा के जेल के द्वार पर पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद करके रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूं। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा याचना की था। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वो नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि ये बाग, तालाब, धर्मशालाएं, कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोगों ने कहने लगा, ये सब रानी उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे क्रोध भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही न लौट जाएं, इसलिए तुम द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उसे अपने साथ महल में लिया लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ, इतना धन तुम्हें कैसे और किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन एवं व्रत करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा नित्य व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कथा। ऐसा ही एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो, बोलो, जब तक मैं तेरी
लो हमारे तो आदमी मर गए, इनको अपनी कथा पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहानी शुरू कर दी। जब कथा आधी हो गई तो राजा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे चला, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे बोला, अरे भैया, तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ भैया, तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार होकर राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए था। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। आगे चलकर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे दिन राजा सुबह जगा तो उसने देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले, तो बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ पहले लोग भोजन करते, बाद में कोई अन्य काम करते, अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे अभी पता चला उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई से कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को वहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरी भाई के कोई संतान नहीं होती है। बहन ने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखना भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पतिदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9 महीने बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रथ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो अति प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न करती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। भगवान बृहस्पतिदेव ऐसे हैं, जैसे जिसकी मनोकामना है सभी को पूर्ण कर मनवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिदेव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिदेव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धाएं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पतिदेव का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पतिदेव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिदेव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहानी अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पतिदेव का ध्यान करते हुए उनकी सदा जय जयकार करनी चाहिए। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल में